तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉमन रूट है ना। तो कॉमन रूट का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, और उन दोनों इक्वेशन में हर एक इक्वेशन के दो दो रूट्स मिलेंगे, तो हम उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि जिसमें इन दोनों इक्वेशन में केवल एक रूट कॉमन हो तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि अगर उन दोनों इक्वेशन में अगर दोनों रूट्स कॉमन होता है तो क्या चीजें होती हैं। इन दोनों को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए तो हेडिंग डालिए सब लोग, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स तो गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। गिवन गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फर्स्ट है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहले पार्ट में पढ़ेंगे वन रूट इज कॉमन। वन रूट इज कॉमन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स टू बी कॉमन, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि अगर इन दोनों इक्वेशन में केवल एक रूट अगर कॉमन हो जाता है तो क्या होता है, और अगर दोनों रूट्स कॉमन हो जाते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है आपका वन रूट इज कॉमन। वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन, ठीक है। तो वन रूट अगर कॉमन है इसका मतलब ये हुआ कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा 1 है, और a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है, क्योंकि कॉमन रूट है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा 2 है, ठीक है। तो एक रूट अगर अल्फा है और दूसरा बीटा 1 है पहले इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा 2 है, ठीक है। तो इसमें हम तीन चीज पढ़ते हैं। पहला हम इसमें पढ़ेंगे कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन, ठीक है। कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। सेकेंड हम पढ़ेंगे टू फाइंड कॉमन रूट, टू फाइंड कॉमन रूट। कॉमन रूट ये जो मिल रहा है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे जो रूट कॉमन है। और तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं टू फाइंड रूट्स विच आर नॉट कॉमन, टू फाइंड रूट्स विच आर नॉट कॉमन, विच आर नॉट कॉमन, ठीक है। तो यानी कि जो रूट्स कॉमन नहीं है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बीटा 1 और बीटा 2 निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीन चीज करेंगे। पहला हम क्या करेंगे कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है तो इन दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है तो उस कॉमन रूट को कैसे कैलकुलेट, उस कॉमन रूट की अगर इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है तो कंडीशन बताना है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच दिस टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि उस कॉमन रूट को कैलकुलेट करेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे टू फाइंड द रूट्स विच आर नॉट कॉमन, ठीक है बेटा। तो ये तीन चीज हम पढ़ेंगे, तो ये आपका वन रूट कॉमन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक। तो चलिए हम लोग इसमें एक एक वन बाई वन को करते हैं। तो यहीं पे अगर हम देख लें कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन, पहला है कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन, ठीक है। एक रूट कॉमन अगर होता है तो कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा इज अ कॉमन रूट। तो अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसमें भी कॉमन है। तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको पहली कंडीशन, पहला इक्वेशन ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपका a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरा, ठीक है। अब हम इसमें अल्फा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए
मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, तो अल्फा को जब एलिमिनेट करेंगे तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 में रिलेशन मिल जाएगा, और वही रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये a1 a2 यहाँ पे लिख दीजिए, a1 a2 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अल्फा का कोफिशिएंट b1 और b2 है, तो यहाँ पे b1 और b2 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 c2 है, तो यहाँ पे c1 कर दीजिए और यहाँ पे c2, ठीक है। फिर क्या कीजिए, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को रिपीट कर दीजिए, यानी a1 a2 को b1 b2 को रिपीट कर दीजिए, a1 a2 और b1 b2 को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको आप ड्रॉप कीजिए, इसको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया आपका 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब इसको सॉल्व करें, इसको आप लोगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये रिलेशन आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया इक्वेशन 4 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 4 और 3 से अल्फा की वैल्यू 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 से, ये हो जाएगा बेटा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। तो अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक है आपका a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, और उन दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है तो ये वन रूट कॉमन की कंडीशन है, ठीक है बेटा। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना होता है, तो ये कंडीशन होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। इस रिलेशन को आपको लर्न करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस समझे रहिए कि किस तरीके से हम करते हैं। क्या करते हैं बताइए, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट कॉमन रूट इज अल्फा, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद हम उस अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलिमिनेट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एलिमिनेशन कैसे किया जाता है, आप पहले a1 a2 अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लीजिए, अल्फा का कोफिशिएंट लीजिए, कांस्टेंट टर्म लीजिए, फिर स्टार्टिंग के दो को रिपीट कर दीजिए और पहले को छोड़ दीजिए, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई
this into this minus this into this is equal to alpha divided by this into this minus this into this is equal to 1 divided by this into this। तो यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा स्क्वायर में अल्फा की वैल्यू रख दीजिए, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन, इस रिलेशन को याद रखने के लिए एक मेरे पास छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ट्रिक टू लर्न कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। ठीक है, वन रूट कॉमन के अल्टरनेट इसका क्या अप्रोच होता है, देखिए a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसके वन रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन, वन रूट इज कॉमन, अगर इसके एक रूट कॉमन है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। आप क्या कीजिए ना, याद के ऐसे कीजिए, a1 c2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और a2 c1, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्ट इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो, देखिए यही है, यहाँ से ये देखिए ये c1 a2 माइनस a2 c1, c1 a2 माइनस, क्योंकि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर सेम ही होता है, और यहाँ पे आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, बिगर क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस, ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि देखिए ये इसमें ये जो बड़ा वाला का, ये सबसे बड़ा वाला क्रॉस होगा, तो a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, तो बिगर क्रॉस का स्क्वायर, उसके बाद देखिए दो छोटे छोटे क्रॉस होंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक ये हो गया और दूसरा छोटा वाला क्रॉस ये है ना, तो लिख दोगे तो आपको ये रिजल्ट याद हो जाएगा। तो अगर इससे आप ये कंडीशन लिख सकते हैं तो आपको ये पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप बिगर क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस से भी कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन फॉर गिवन टू इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव अ कॉमन। ठीक है, कॉमन रूट की ये कंडीशन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, उसके आगे उसके बाद हम लोग इस पे और क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि फाइंड द वैल्यूज of a for which the equations मान लीजिए ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 9 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इन दोनों इक्वेशन के अगर एक रूट कॉमन है तो ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब कॉमन रूट है तो ए की वैल्यू निकालने के लिए एक कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इन दोनों इक्वेशन के एक रूट कॉमन है, तो कॉमन रूट की कंडीशन लगा दोगे। तो कॉमन रूट की कंडीशन कैसे लगाएंगे, देखिए सिंस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 9 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। यही कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इक्वेशन में दिया है कि इस दोनों इक्वेशन के अगर कॉमन रूट है तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना। तो सिंस अबव टू इक्वेशन हैज कॉमन रूट्स दैट्स व्हाई, तो अगर इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट्स हैं, सिंस इक्वेशन हैज कॉमन रूट, इक्वेशंस हैव कॉमन रूट, सिंस
since equations have a root is common, a root is common, एक रूट अगर कॉमन है, therefore apply condition for one root is common, one root is common। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक रूट कॉमन की कंडीशन लगा दीजिए। तो एक रूट कॉमन की कंडीशन दो तरीका बताया था। एक तो आप या क्या कीजिए कि अल्फा एज्यूम कर लीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या तो मैंने डायरेक्ट बताया था बिगर क्रॉस का स्क्वायर, तो 1 इंटू माइनस 9 माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू माइनस 9 और माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस, तो ये हो जाएगा क्या 3a माइनस 8a इंटू दूसरा स्मॉलर है, देखिए माइनस 36a माइनस 9a, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो 9 6 15, तो माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 5a इंटू माइनस 45, ठीक है। तो अभी इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये देखेंगे 15 का स्क्वायर 225 225 225 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और ये 45, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 45 225 हो जाएगा, तो 225 इंटू ए स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर दो इक्वेशन के अगर एक रूट कॉमन है तो कंडीशन क्या होती है, दिस इज, है ना, कंडीशन की हेल्प से हम एक ही वैल्यू निकालें, ठीक है। तो देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं तो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया कि कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन की हेल्प से हम ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले ये तीनों चीज इसका खत्म कर लें। तो सेकंड इसमें है टू फाइंड द कॉमन रूट, सेकंड है टू फाइंड कॉमन रूट, है ना। तो जो कॉमन रूट है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, ये दिया हुआ है, हैव अ कॉमन रूट, ये गिवन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि वो कॉमन रूट कैलकुलेट करना है। कंडीशन तो हमने पिछले आर्टिकल में कर लिया, अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कॉमन रूट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको करिए, एज्यूम कर लीजिए लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, अल्फा इसका कॉमन रूट है, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि a1x स्क्वायर प्लस b1x, इसका मतलब ये हो गया अल्फा अगर इसका कॉमन रूट है तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख दीजिए a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 विल बी 0, ठीक है। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन के लिए देख रहे थे। तो ये हो जाएगा आपका a1 a2, है ना, और b1 b2 और ये हो जाएगा c1 c2, ठीक है। इन दोनों को रिपीट कर दीजिए a1 a2 और ये हो जाएगा b1 b2, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर के नीचे रखिए, इसको छोड़ दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो b1 c2 माइनस b2 c1 दिस इज इक्वल टू c1 a2, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा यहाँ लिखिए और c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। और यहाँ पे 1 कर दीजिए a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू
अल्फा अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2। अब यहाँ से डायरेक्ट आप अल्फा चाहिए आपको, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। इस इक्वेशन को करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू C1A2 माइनस। अब ये फार्मूला याद मत रखिएगा, आप ये प्रोसेस याद कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से आप इसको अल्फा को निकाल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड निकाल सकते हो। एलिमिनेशन में देखिए अल्फा स्क्वायर और अल्फा दो अलग अलग नंबर मान के चलिए कि अल्फा स्क्वायर को हटाना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन से अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसको A2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको A1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो कई तरीके हैं, जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर होता है तो उसमें x और y की वैल्यू को निकालने के लिए तीन तरीके पढ़ाया जाता है। पहला होता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू x एज्यूम कर लीजिए और अल्फा की वैल्यू y, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें y निकालना है, चाहे आप एलिमिनेट कर दीजिए x को, और चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालिए और चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकालिए, जिससे आपकी मर्जी वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिए तो आपको जल्दी से आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अल्फा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अगर दो इक्वेशन है और उन दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन आता है तो कॉमन रूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है कि थर्ड पॉइंट में बताने जा रहा हूं, टू फाइंड द रूट्स व्हिच आर नॉट कॉमन। तीसरा है थर्ड पॉइंट, टू फाइंड द रूट्स व्हिच आर नॉट कॉमन। ठीक है, तो हम उस रूट्स को कैलकुलेट करेंगे जो रूट्स कॉमन नहीं है। ठीक है, थर्ड लिखिए, तीसरा पॉइंट, टू फाइंड द रूट्स व्हिच आर नॉट कॉमन। थर्ड, टू फाइंड द रूट्स which are not common, है ना, उस रूट्स को बताने हैं जो कॉमन नहीं है। ठीक है, गिवन क्या है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए, लेट अल्फा इज कॉमन रूट। ठीक है, तो अल्फा कॉमन रूट है तो ये हो जाएगा बेटा a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा एज्यूम कर लीजिए बीटा 1। ठीक है, और इसका रूट है a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, कॉमन ही है, और दूसरा बीटा 2 है। तो आपको बेटा यहाँ बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है। तो अभी जो सेकेंड बताया था कि हाउ टू फाइंड द कॉमन रूट, तो अल्फा की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए अल्फा की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इस यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा 1 प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा बताइए, c1 अपॉन a1। तो बीटा 1 की वैल्यू c1 अपॉन a1 डिवाइडेड बाई अल्फा। तो बेटा इसको लिख सकते हो, बीटा की वैल्यू लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई कॉमन रूट। ठीक है, तो पहली इक्वेशन में अगर आपको रूट्स निकालना है जो कॉमन नहीं है तो उसको क्या निकालोगे, उस इक्वेशन में, यानी कि पहली इक्वेशन में अगर बीटा 1 निकालना है ना, पहली इक्वेशन में बीटा 1 अगर निकालना है, यानी बीटा 1 अगर कैलकुलेट करना है और यहाँ से बीटा 2, तो इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c1 अपॉन a1 डिवाइडेड बाई जो रूट कॉमन है
बीटा 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर निकालोगे यहाँ से तो अल्फा इंटू बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा 2 C2 अपॉन A2 आ जाएगा, C2 अपॉन A2, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा 2 इज इक्वल टू C2 अपॉन A2 डिवाइडेड बाई अल्फा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई कॉमन रूट्स। ठीक है, तो याद रखिए कॉमन रूट को मतलब जो दोनों में कॉमन है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट को मतलब होता है कि इस इक्वेशन के, यानी सेकेंड इक्वेशन का रूट निकाल रहे हो बीटा 2 जो कॉमन नहीं है, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा C2 अपॉन A2 डिवाइडेड बाई, यानी कि किसी भी इक्वेशन के अगर किसी दो इक्वेशन का एक रूट अगर कॉमन होता है तो अदर रूट्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हो जाता है आपके पास, तो पहले इक्वेशन का अगर बीटा 1 निकालना है तो बीटा 1 इज इक्वल टू पहली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरी इक्वेशन का अगर कॉमन रूट निकालना है तो सेकेंड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट। ठीक है, आप निकाल देंगे तो ये आपके पास है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है अगर दो इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो ये तीन चीजें होती है। अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसमें तीनों चीज को मैं यूज करूंगा वन बाई वन। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन के से हम सीखेंगे कि इन तीनों को कैसे यूज करते हैं, कि कभी कभी कंडीशन फॉर कॉमन रूट लगेगा, फिर कॉमन रूट कैसे निकाला जाएगा, और उसके बाद फिर रूट्स विच आर नॉट कॉमन कैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी फॉर कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन and how to find the common root and how to find the roots which are not common। ठीक है, चलिए अब दो चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, if ax square plus bx plus c equal to 0 and bx square plus cx plus a equal to 0 have one root common। ठीक है, have a root common, then find the value of a cube plus b cube plus c cube divided by abc। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन का एक रूट अगर कॉमन है तो abc की आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू बताइए, और दिया है abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड abc नॉट इक्वल टू 0, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, abc जीरो नहीं हो सकता, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए वो सिंपल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशन का एक रूट क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब कि आपको कंडीशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। तो एक कॉमन रूट की कंडीशन लगा दीजिए। तो एक कॉमन रूट की कंडीशन क्या होता है, बिगर क्रॉस का स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस, ये ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बस कंडीशन लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, a की पावर 4 और
ये हो जाएगा -2a² BC इज इक्वल टू a² BC माइनस AC³ माइनस AB। तो देखिए यहाँ पे भी ए सब में कैंसिल कर लीजिए, तो बचेगा a³ माइनस 2abc इज इक्वल टू abc माइनस c³ और माइनस b³। तो इसको आप इस साइड ले जाइए, तो ये a³ प्लस b³ प्लस c³, ये बन जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ डिवाइडेड बाई abc इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बराबर आ गया। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसमें दिया था कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों रूट का एक रूट बस कॉमन है तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो आप सीधे सीधे क्या लगा दीजिए, कंडीशन फॉर कॉमन रूट लगा दीजिए, एक रूट कॉमन की कंडीशन लगा दीजिए और आपको तुरंत वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ डिवाइडेड बाई abc इज इक्वल टू 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, इफ x² प्लस px, लिखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 एंड x² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0 have a common root, then show that 1 plus p plus q equal to 0 and other roots, and also show that other roots satisfy the equation, other roots satisfy the equation x² plus x plus pq इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है कि कह रहा है कि x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 एंड x² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन का अगर एक रूट कॉमन है तो आपको ये बताना है, प्रूव करना है, शो करना है कि 1 प्लस p प्लस q 0 होगा। ठीक है, तभी इसके एक रूट कॉमन होंगे। और दूसरा आपको ये कैलकुलेट करना है, बताना है कि इसके जो अदर रूट्स हैं, ठीक है, इसके जो अदर रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी β1 और β2 इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो देखिए, तो सपोज कीजिए x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा है और दूसरा β1। ठीक है, और x² प्लस qx प्लस p इक्वल टू 0 का एक कॉमन रूट है और दूसरा कॉमन β1 है। तो आपको सबसे पहले कंडीशन फॉर कॉमन रूट, तो कॉमन रूट की कंडीशन बतानी है। कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट, एक रूट अगर कॉमन है तो उसकी कंडीशन लगानी है। तो 1 इंटू पी माइनस 1 इंटू क्यू, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर, बिगर क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका q माइनस पी इंटू दिस, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p माइनस क्यू, और यहाँ पे दिया है p नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू और ये p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। ठीक है, तो हो जाएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर इंटू p प्लस क्यू।
तो चूंकि पी क्यू के बराबर नहीं है तो पी माइनस क्यू नॉन जीरो नंबर है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू। तो 1 इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू, तो हो जाएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन, इज required condition for one root is common। ठीक है, एक रूट कॉमन की कंडीशन। ठीक है, इसको आप 1 ले लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको ये वाला पार्ट हो गया, देन सो दैट 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो ये जो बीटा 1 है, बीटा 1 और बीटा 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि सेकेंड में पूछ रहा है टू शो दैट x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी टू इक्वल टू 0 हैव रूट बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, बीटा 1 और बीटा 2 इसके रूट्स हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी टू इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर बीटा 1 एंड बीटा 2, मींस वी हैव to find equation which roots are beta 1 and beta 2, and that equation will be x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यही पूरी कहानी हमें करना है, यानी कि शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के रूट्स बीटा 1 बीटा 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स बीटा 1 एंड बीटा 2 हों, और वो इक्वेशन यही इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बीटा 1, मतलब अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 कैलकुलेट करना, ये निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों इक्वेशन में जो रूट्स कॉमन नहीं है उस कॉमन रूट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ बीटा 1 की वैल्यू निकालनी है और बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा 1 यानी कि वी हैव टू फाइंड द रूट्स विच आर नॉट कॉमन। तो मैंने आपको बताया था कि बीटा 1 की वैल्यू आ जाएगा कि पहली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई कॉमन रूट। इट मीन्स कि कॉमन रूट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर कॉमन रूट कैसे निकलेगा, लेट अल्फा इज कॉमन रूट, अल्फा अगर इसका कॉमन रूट है तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी इक्वल टू 0। तो इसको माइनस कर दीजिए, क्या कर जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू अल्फा माइनस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 कट जाएगा, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा 1 आ गया। अब जब कॉमन रूट आ गया तो अब यहाँ से बीटा 1 क्या हो जाएगा, है ना, तो अल्फा 1 आ गया। तो अब यहाँ से देखिए 1 प्लस पी प्लस क्यू भी 0 के बराबर है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू 1 आ गया, है ना, और यानी कि यहाँ से रिलेशन आपके आ गया कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट आ गया आपका 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये पहला था। उसके बाद कॉमन रूट आ गया आपका अल्फा की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, और इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, अल्फा बीटा 1 और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, अल्फा और बीटा 2। ये कहानी पूरी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा 1, तो अल्फा इंटू बीटा 1 अपॉन क्यू अपॉन 1, तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो 1 इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू क्यू, तो बीटा 1 इज इक्वल टू क्यू, ये हो गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 1, अल्फा की वैल्यू 1 है, 1 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू पी, तो बीटा 2 की वैल्यू पी के बराबर। ठीक है,
therefore required equation will be x square minus beta 1 plus beta 2x plus beta 1 into beta 2 equal to 0. तो x square minus beta 1 plus beta 2 p plus q x plus pq equal to 0. ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रॉम 1, यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 प्लस पी सिंस 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 इम्प्लाइज p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे रख दीजिए। तो देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू की वैल्यू -1 इंटू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0 हैज रूट्स बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है बीटा 1 एंड बीटा 2 है। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 का एक रूट कॉमन है तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 आएगा। कैसे आएगा, कंडीशन लगा दीजिए, बिगर क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस का। उसके बाद फिर हम सेकेंड स्टेप में क्या किए कि अल्फा को एज्यूम कीजिए, अल्फा यानी कॉमन रूट को कैलकुलेट कीजिए। कॉमन रूट को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि बीटा 1 निकालने के लिए बीटा 1 क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई कॉमन रूट। तो कॉमन रूट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बीटा 1 बीटा 2 निकालने से पहले। तो हमने अल्फा को एज्यूम कर लिया और यहाँ पे अल्फा को एज्यूम कर लिया, तो अल्फा इसका कॉमन रूट है ना। तो इसके जो मैंने मिटा दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू क्यू। तो 1 इंटू बीटा 1 क्यू आ गया, बीटा 1 की वैल्यू क्यू आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा 2 पी आ गया, 1 इंटू बीटा 2 पी बीटा 2। तो ऐसा इक्वेशन जिसका रूट्स बीटा 1 और बीटा 2 होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए बीटा 1 की वैल्यू पी रख दीजिए और क्यू रख दीजिए बीटा 2। अब इस इक्वेशन से तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, तो p प्लस क्यू की वैल्यू -1 आ जाएगा, -1 यहाँ पे रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस -1 इंटू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0, ये बन गया। ये प्रूफ हो गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में अगर एक रूट कॉमन है तो जो अदर रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको समझने में दिक्कत हुई होगी तो इस क्वेश्चन से समझिए, कॉन्सेप्ट को एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है कुछ नहीं, आपको हर बार क्या करना पड़ रहा है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट निकालना पड़ रहा है, फिर कॉमन रूट निकालना है, फिर रूट्स विच आर नॉट कॉमन। ठीक है, तो बड़े आसानी से आप इसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, if x square plus ax plus bc equal to 0 and x square plus bx plus ca equal to 0 have a common root, then find the common root, then prove that their other roots, prove that their other root satisfy the equation x square plus cx plus ab equal to 0। ठीक है, कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक रूट अगर कॉमन है तो आपको प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन के जो अदर रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, ये दिया हुआ है ना, हैव अ कॉमन रूट, ये दिया हुआ है।
तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है अगर इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, मान लीजिए कि इसका रूट अल्फा है, इसका बीटा 1 है, तो इसका अल्फा है और ये बीटा 2 है दूसरे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 के रूट्स बीटा 1 एंड बीटा 2 होंगे, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसका मतलब कि ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका रूट एक्स, जिसके रूट्स बीटा 1 एंड बीटा 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू एक्स प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0, इसी के बराबर आना चाहिए, ठीक है बेटा। यही हमें इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाएगा इसको। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, क्या, सबसे पहले कंडीशन फॉर कॉमन, क्योंकि देखिए बीटा 1 बीटा 2 निकालने के लिए आपको कॉमन रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कॉमन रूट निकालने से पहले आप, चूंकि दिया हुआ है कि इन दोनों इक्वेशन के कॉमन रूट्स हैं, तो कुछ कंडीशंस निकाल दिया जाए। क्या कंडीशन है, तो पहला हम कैलकुलेशन करेंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट, कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है, फॉर अ कॉमन रूट, एक रूट अगर कॉमन है तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब हम करेंगे तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट क्या हो जाएगा, बिगर क्रॉस का स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा 1 इंटू सी ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म सी ए माइनस 1 इंटू बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर क्रॉस, तो हो जाएगा आपका बी और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए इंटू ए सी, है ना, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी कॉमन ले लीजिए, तो सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से सी आएगा और यहाँ से ए माइनस बी आएगा और यहाँ से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब चूंकि ना यहाँ पे दिया है देखिए ए बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए अगर बी के बराबर हो जाएगा ना तो ये कैंसिल नहीं कर सकते, कैंसिल करने का मतलब डिवाइड करना ए माइनस बी से, और जब ए और बी बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो से डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे लिखा है कैंसिलेशन करने के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, पहली कंडीशन है। दिस इज कंडीशन फॉर बोथ इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, ठीक है ना, ये कंडीशन आ गई दोनों, दिस इज कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कॉमन रूट को कैलकुलेट करते हैं ना, टू फाइंड कॉमन रूट, कॉमन रूट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन के, तो लेट अल्फा इज कॉमन रूट, तो लेट अल्फा इज कॉमन रूट, अल्फा मान लीजिए कॉमन रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए अल्फा इसका कॉमन रूट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी, तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इक्वल टू 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब हमें अल्फा चाहिए, है ना, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, अल्फा इसको माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ए माइनस बी अल्फा और ये हो जाएगा आपका माइनस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0, ए माइनस बी, तो अल्फा इज इक्वल टू सी आ गया, ठीक है। कॉमन रूट क्या आ गया, अल्फा की वैल्यू सी के बराबर आ गई, ठीक है। तो कॉमन रूट इसका अल्फा की वैल्यू सी आ गई। उसके बाद अब हम बीटा 1 और बीटा 2 निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें वी हैव टू फाइंड द रूट्स विच आर कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 अल्फा बीटा 1, तो अल्फा इंटू बीटा 1 क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दीजिए सी, तो सी इंटू बीटा 1 इज इक्वल टू बी सी, सी और सी कट जाएगा, तो बीटा 1 इज इक्वल टू बी आ गया, ठीक है।
इसी तरीके से अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लूँ, है ना, तो ये इस इक्वेशन को लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा इंटू बीटा 2, तो अल्फा इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू सी इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू सी ए, सी से सी कटा तो बीटा 2 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, बीटा 2 ए हो गया, तो बीटा 1 बीटा 2 हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, तो देयरफॉर इक्वेशन व्हिच रूट्स आर बीटा 1 एंड बीटा 2, देयरफॉर इक्वेशन which roots are बीटा 1 and बीटा 2 will be, क्या होगा, will be एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 इंटू बीटा 2 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 की वैल्यू बी है और बीटा 2 की वैल्यू ए है, तो हो जाएगा a प्लस बी और प्लस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, फ्रॉम 1 सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 implies a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे उठा के रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी प्लस ए बी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 हैज रूट्स बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है ना, हैज रूट्स बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है, ये हो गया हिंस प्रूफ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम निकाल दिए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो बीटा 1 एंड बीटा 2। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि इन दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन है, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो अदर रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, हमने तीनों इस क्वेश्चन में तीनों काम किया गया है। कंडीशन लगाया गया, कंडीशन लगाने से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद फिर हम कॉमन रूट्स को कैलकुलेट किए, क्योंकि बिना कॉमन रूट को कैलकुलेट किए आप बीटा 1 और बीटा 2 नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीटा 1 निकालने के लिए बीटा 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई कॉमन रूट्स आता है। इसी तरीके से बीटा 2 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट डिवाइडेड बाई दोनों रूट्स का कॉमन रूट। ठीक है, दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट्स, तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कॉमन रूट। तो तीसरी बार हमने निकाल दिया बीटा 1 बीटा 2, फिर ये बन गया और बाद में यहाँ पे लास्ट में a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी। अगर आप कंडीशन फॉर कॉमन रूट नहीं निकालोगे अगर, तो आपका ये आएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे सी लाना है, तो कंडीशन लगाने पे a प्लस बी प्लस सी 0 आया था, कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन लगाने पे आया था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सबको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें मैं क्यूबिक इक्वेशन दूंगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा और मैं बोलूंगा कि उन दोनों में अगर कॉमन रूट, एक रूट कॉमन है तो कंडीशन होता है। ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन दूंगा और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा। तो लिखिए फाइंड द कंडीशन, find the condition for which equations ax cube plus 2b x square plus 3cx plus d equal to 0 and ax square plus bx plus c equal to 0 have a common root, यानी इन दोनों इक्वेशन का एक रूट अगर कॉमन है तो कंडीशन आपको बतानी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, देखिए लेट अल्फा इज कॉमन रूट, अल्फा इज, सपोज कर लीजिए
कि अल्फा इज कॉमन रूट, अल्फा इसका कॉमन रूट है। तो क्या बन जाएगा बताइए, तो दिस इंप्लाइज ए अल्फा क्यूब प्लस 2b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये हो गया और दूसरा हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम जो कंडीशन पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, वो किस में पढ़े थे बताइए, वो दो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है बताइए, एक क्यूबिक है और एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों की हेल्प से एक दूसरी क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। कैसे बनेगा देखिए, इस इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई अल्फा टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा इक्वल टू 0, ये 3 हो गया। अब 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 माइनस 3 कर दीजिए, तो 1 माइनस 3 जब करोगे तो इसमें से इसमें घटेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या 1 माइनस 3 यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, ए अल्फा क्यूब प्लस 2b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका ए अल्फा क्यूब प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा इक्वल टू 0। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0, इसको आप ले लीजिए 4। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 दो क्वाड्रेटिक बन गया, ये हो गया, तो 2 क्या है बताइए, ए, दिस इंप्लाइज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 2 था, और दूसरा ये बन गया बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, कौन सा क्वेश्चन है, ये 4 है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन क्या बता रहे हैं, है ना, 2 एंड 4 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं, देखिए इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दिस टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। ठीक है, आप समझिए कि अगर इसका मतलब क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स के स्थान पे अल्फा करोगे तो ये मिलेगा, और बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी इक्वल टू 0 में एक्स के स्थान पे अल्फा करोगे तो ये मिल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन से आपको ये बात समझ में आ रही है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सेम अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशन का अगर एक रूट कॉमन है तो देयरफॉर अप्लाई कंडीशन फॉर कॉमन रूट, अब यहाँ से एक कॉमन रूट की कंडीशन आप लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा देखिए, बिगर क्रॉस का स्क्वायर ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ca माइनस बी स्क्वायर, 2ca माइनस बी स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा बताइए, बी डी माइनस 2c स्क्वायर, बी डी माइनस 2c स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा, दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ca माइनस बी स्क्वायर इंटू बी डी माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, दिस इज कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत परेशान नहीं होना है, सिंपल दिया हुआ है कि अगर एक क्यूबिक है और एक क्वाड्रेटिक, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए, एक क्यूबिक है और एक क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री की क्वेश्चन, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, एज्यूम कर लो लेट अल्फा इज कॉमन रूट, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करिए ना कि अल्फा क्यूब को एलिमिनेट करना है, तो दूसरी इक्वेशन की हेल्प से, क्योंकि हम जो कंडीशन जो डिराइव किए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो दो क्वाड्रेटिक में, लेकिन एक क्यूबिक और एक क्वाड्रेटिक में तो कंडीशन हमने डिराइव नहीं किया था,
तो हमको उस क्यूबिक को जो x की पावर 3 वाला टर्म है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा क्यूब हो जाएगा और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, तो आपको ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक बन गया। अब देखिए 4 और 2 दो इक्वेशन हुआ। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि इस ये अल्फा जो है, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है और अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस डी इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं वो क्या है, इस दोनों के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा के बराबर है ना, यानी एक रूट कॉमन है। तो अगर इन दोनों में सेम एक कॉमन रूट है, कॉमन रूट अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो हैव अ कॉमन रूट अल्फा, हैव अ कॉमन रूट अल्फा। यहाँ पे अल्फा कॉमन रूट है, इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब कि कंडीशन पर कॉमन रूट्स लगा दीजिए, तो ये जो कंडीशन आएगा वही इन दोनों इक्वेशन में वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट की कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सेकेंड वाली इक्वेशन आ रही है वो इससे और इसी से जनरेट हो रही है ना, तो इसका मतलब कि अल्फा इसका और इसका अगर कॉमन रूट है तो जो कंडीशन आएगी वो आपका ये फाइनल कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन फॉर वन रूट इज कॉमन। तो एक रूट अगर कॉमन है तो उसकी कंडीशन आपको मैंने बता दी। ठीक है बेटा, तो एक रूट कॉमन है, इसकी कंडीशन है। अब देखिए थोड़ा सा है बोथ रूट्स कॉमन की भी कंडीशन आज हम खत्म कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए, तो ये दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन फॉर वन रूट टू बी कॉमन। ठीक है, तो दूसरा आता है कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, देखते कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। हेडिंग डालिए, कंडीशन फॉर बोथ रूट्स आर कॉमन। कंडीशन सेकेंड, कंडीशन फॉर both roots to be common। तो इसको ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट इफ a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 have both roots are common then coefficients must be proportional। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको आप याद कर लीजिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं और इन दोनों के दोनों रूट्स अगर कॉमन होते हैं तो इसके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए कि अगर दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो इसके कोएफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बेटा, अब इस पे देखिए दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन दोनों क्वेश्चन को मैं वन बाय वन आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक रिलेशन दिया रहता है, जैसे गिवन दैट द इक्वेशंस दो इक्वेशंस दिया है, ये है आपका k टाइम्स 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 6k और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस px प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव both roots are common then find the value of 2r minus p। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए।
तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा 6k प्लस यहाँ से 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस कांस्टेंट है 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पहले इक्वेशन है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 12k और प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा 6k माइनस 2, 6k माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स क्या है इसके कॉमन है, ठीक है, दोनों रूट्स कॉमन है। तो सिंस बोथ रूट्स आर कॉमन देयरफॉर कोफिशिएंट्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। 6k plus 2 divided by 12k plus 4, this will be same as r upon p 3k minus 1 और ये हो जाएगा 2 times 3k minus 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको अगर आप देखोगे तो r upon p is equal to 1/2, तो 2r minus p equal to 0, ये आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको दो रिलेशन दिया रहेगा और बोल देगा कि अगर दोनों रूट्स कॉमन है तो इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे पूछ दिया कि 2r माइनस पी की वैल्यू बताइए 0 हो गया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया है, अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ इक्वेशंस ax square plus bx plus c equal to 0, abc belongs to real and x square plus 3x plus 5 equal to 0 have a root or roots common, then find a is to b is to c, ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो a is to b is to c आपको बताना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैव अ रूट और रूट्स कॉमन। अब इसमें ये नहीं पता है कि एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है ना, कर हैव अ रूट कॉमन। तो इसका ऐसे सवाल में क्या करते हैं, इसका डी निकालते हैं। इसका डी देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 9 माइनस 20 माइनस 11, तो डी इसका निगेटिव है ना। सिंस डी इज निगेटिव देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स, इसके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 का एक रूट अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कह रहा है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक रूट अगर कॉमन हो गया है ना, तो अच्छा ए बी सी रियल है, तो अगर मान लीजिए कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा कॉमन हो गया तो ऑब्वियस है कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका भी रूट और इसका अल्फा माइनस आयोटा बीटा यहाँ भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा यहाँ पे भी हो गया, यानी कि गिवन इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट इज कन्वर्टेड इनटू बोथ रूट्स टू बी कॉमन। क्योंकि अगर इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और एक रूट अगर कॉमन है तो ऑब्वियस है कि दोनों रूट्स कॉमन हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन रूट है वो कॉम्प्लेक्स रूट है और कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज बोथ इक्वेशन हैव बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स टू बी कॉमन, है ना, दो के दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे। और जब दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे तो कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, a/1 b/3 c/5। तो दिस इंप्लाइज a is to b is to c is equal to 1 is to 3 is to 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर।
तो A:B:C इज इक्वल टू 1:3:5। ठीक है, तो यही दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन। तो कॉमन रूट्स वाला जो चैप्टर हमने आज शुरू किया था वो आपका फिनिश हो गया। तो कॉमन रूट्स को दो पार्ट में हमने पढ़ा, एक वन रूट कॉमन, तो वन रूट कॉमन में हमने कंडीशन फॉर कॉमन रूट पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एक रूट कॉमन है तो कॉमन रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो रूट्स कॉमन नहीं है बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, उस पर फिर हमने क्वेश्चन किया, फिर कंडीशन फॉर बोथ रूट्स टू बी कॉमन। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन रूट्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी क्या होती है, क्वेश्चन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इस पे हम काम करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिसलिनियस इक्वेशन। मिसलिनियस इक्वेशन का मतलब हुआ कि कई बार क्या होता है कि 4 डिग्री की इक्वेशन दिया रहता है, तो डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। फिर उसको हम उसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं वो सब हम लोग काम करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे मैं रोक रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको प्रॉपरली पूरा रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।